2906 पदों पर वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी, बेसिक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षक भी कह सकते हैं। तो फिलहाल इसके फॉर्म भरने अब बंद हो गए हैं और अब जो है इसके काउंसलिंग पर फोकस किया जाएगा और शिक्षा विभाग जो है डॉक्यूमेंट की जांच करने में जुटा हुआ है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट सभी की प्रॉपर रूप से जांच हो जाएंगी तो उसके बाद काउंसलिंग की एक डेट दी जाएगी। साथ ही हम जानेंगे कि इसमें कितना जो है यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है और एक पद पर कितने की दावेदारी रहेगी और एक ज़िले से कितने लोगों ने आवेदन किया है और जो मेरिट बनेगी वो ज़िलेवार बनेगी या फिर राज्य की एक ही बनेगी। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी अड़चनों के बाद ये भर्ती निकली थी, लेकिन इसमें 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट खाली थे, लेकिन इस बार 29/6 पर ही वैकेंसी रिलीज़ की शिक्षा विभाग ने और दूसरी चरण की भर्ती होगी वो जल्द जारी होगी। तो इसमें कम से कम जो है 29 आपके जो है 2900 मान के चलिए, 2906 आपके टोटल पोस्टें हैं और इसमें देखिए करीबन 2400 यानी 24,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, 24,225 लोगों ने किया है टोटल। और यदि हम बात करते हैं एक पोस्ट को प्राप्त करने की, तो एक पद पर जो है कितनी की प्रतिस्पर्धा रहने वाली है, तो एक पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 8 लोग रहने वाले हैं। तो 8 लोग एक पद के लिए प्रतिस्पर्धा यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या बताया गया है मैं बताता हूँ आपको। देखिए मेरिट तो इसमें आपकी जो है अभी आने वाली है, तो मेरिट के लिए आपके पास अभी एक निश्चित डेट नहीं है। काउंसलिंग कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता जब तक डॉक्यूमेंट प्रॉपर रूप से शिक्षा विभाग चेक नहीं करता। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दी गई है। राज्य में बेसिक शिक्षकों के जो है 29/6 पदों पर शिक्षा विभाग की भर्ती की जानी है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में जो है आवेदन आए हैं। वहीं शिक्षा विभाग को पारदर्शिता के साथ मेरिट लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। और आज की जो आपने सुबह की न्यूज़ देखी होगी उसमें भी बताया गया था कि पहले जो है मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले डॉक्यूमेंटों की एक प्रॉपर रूप से जांच की जाएगी, क्योंकि फर्जीवाड़ा हर जगह हो रहा है। जैसे कि वहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वगैरह रख देते हैं, तो उसकी एक बारीकी से जांच होगी। और ये भी कहा गया है कि जो इस अधिकारी वगैरह इस मध्यस्थ में रहेंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा धन सिंह रावत जो है हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो जिनके लिए बड़ी संख्या में आवेदन भी इस शिक्षा विभाग में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि हाल ही में इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद जिला स्तर पर उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादातर आवेदन मिल रहे हैं। दरअसल बेसिक शिक्षकों का पद जो है जिला केंद्र का होता है और शिक्षा विभाग खुद ही इस भर्ती को पूर्ण कराता है। उधर दूसरी तरफ इस भर्ती में मेरिट के आधार पर युवाओं का सिलेक्शन कर इन्हें बेसिक शिक्षक के तौर पर चयनित किया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन किए गए हैं प्राथमिक शिक्षक या बेसिक शिक्षक पे, तो यूएस नगर जैसे कि है, यूएस नगर में 306 पोस्ट के लिए जो है 2451 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है जी। और एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि जिलेवार कितने लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है। तो पौड़ी में जो है 304 पोस्ट थे ना, पौड़ी में 304 पोस्ट के लिए कम से कम 2150 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। चमोली में 446 आपके पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई थी, 2198 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। देन उसके बाद में बात करूँ रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में जो है 182 अभ्यर्थी 182 पर आवेदन आए थे। 182 आपके रिक्त पद थे, इसके लिए 1736 पोस्ट 36 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। टेहरी की बात करूं तो टेहरी में 315 जो है पोस्ट के लिए आवेदन मतलब वैकेंसीज रिक्त हैं, जबकि इसके लिए 2073 जो है आवेदन आए हैं। जबकि उत्तरकाशी की बात करो तो उत्तरकाशी में 226 पोस्ट के लिए 1701 अभ्यर्थियों ने आवेदन मांगे हैं। जबकि बात करें दून में सबसे कम पोस्ट थे, 41 पोस्ट के लिए 818 पोस्ट वैकेंट मतलब उन्होंने आवेदन किया था। जबकि बात करें यदि हरिद्वार की, तो हरिद्वार में 184 पोस्ट के लिए 2312 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दैन उसके बाद बात करते हैं
नैनीताल की, तो नैनीताल में 190 पोस्ट के लिए 23/10 यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। अल्मोड़ा में 142 के लिए 1879 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं, जबकि बागेश्वर में 190 पोस्ट के लिए 1752 और चंपावत में 75 पोस्ट के लिए 960 लोगों ने आवेदन मांगे हैं। देन उसके बाद है 326 पोस्ट जो थी आपकी पौड़ी गढ़वाल में, उसमें 1885 लोगों ने आवेदन मांगे हैं। देन उसके बाद यूएस नगर जो है 309 पोस्ट के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2451 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। टोटल मिला के बात करें तो 24,225 लोगों ने आवेदन किए हैं और टोटल हमारे पोस्ट जो हैं 29,600 हैं। ठीक है जी, तो ये आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवेदन किस लिए आए हैं, तो कैसे आए हैं, जैसे कि इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बीएड किए हुए हैं, तो बीएड वाले भी यहाँ पे लोगों ने भी आवेदन कर दी हैं, लेकिन बीएड वालों को यहाँ पे मैंडेटरी नहीं कहा गया है, जबकि एनआईओएस जो है डीएलएड वाले भी इसमें आवेदन किए हुए हैं। साथ ही कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने सभी ज़िलों में 13 ज़िलों में वैकेंसी जैसे अभी रिलीज़ हुई हैं, तो उन्होंने 13 ज़िलों में आवेदन कर दिया है, इसलिए ये कर दिया होगा। तो इसी प्रकार से इसी तरह से ये जो है रिक्तों की जो मतलब वैकेंसी की जो है जो आवेदन करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसमें जो बीएड वाले हैं उनको तो हटा दिया जाएगा, उन्हें उनके जो फॉर्म होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसे जो होंगे जिन्होंने अपने आवेदन फॉर्म जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो उस दौरान उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं रखे होंगे या नहीं डाले हुए या नहीं फिल किए होंगे, तो उनका फॉर्म भी निरस्त कर दिया जाएगा। निरस्त करने की स्थिति में जो है जिस अभ्यर्थी का फॉर्म निरस्त किया जाएगा उसकी जो है जानकारी आयोग देगा या फिर यानी कि शिक्षा विभाग देगा, यानी वो रिजेक्ट क्यों हुआ उसका भी एक कारण बताएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग के लिए अभी कुछ नहीं कहा सकता, अभी डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, साथ ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिनके होंगे प्लस में उनके जो है डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। फ्रॉड डॉक्यूमेंट होंगे तो उनके फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट जिनके प्रॉपर सारे जमा नहीं होते हैं तो उनका भी जो है फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपका जो काउंसलिंग डेट है वो जल्द आपकी आ जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग डेट आती है तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप बने रहें चैनल के साथ। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और जो ये मेरिट बनने वाली है आपकी वो जिलेवार बनेगी। ठीक है, ये राज्यवार आपकी नहीं बनेगी, जिलेवार ही बनने वाली है। तो जिलेवार ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है।